नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश गुर्जर। हमारी बातें कर्मों पर चल रही थी कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें हमने दो प्रकार के जो कर्म थे उन पे बातें की अब तक। तीसरे प्रकार का जो कर्म है वो दुष्कर्म या हम कहेंगे पाप कर्म या विकर्म। साथियों, हम अपने जीवन में 50% से ज़्यादा कर्म पाप कर्म करते हैं। अब आप सोचेंगे या हम सब ये बात सोचते हैं कि ये बात गलत है कि हम 50% से अधिक पाप कर्म करते हैं। आप अनुमान लगा के देखो, यदि हम 50% से कम या आप मान लो 50% अच्छे कर्म करते हैं और 50% आप बुरे कर्म करते हैं, तो 50% अच्छे कर्मों से 50% बुरे कर्म माफ हो जाएंगे, जिसका मतलब हुआ हमारे पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म शून्य बचे। और जब हमारे पाप और पुण्य जब शून्य शेष रहते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हमें जन्म और मरण के चक्कर में नहीं फंसना पड़ेगा या हमें दोबारा से जन्म नहीं लेना होगा, हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। ये जो आपने सोचा है ये असंभव है। ये भी आप देखो, क्या अब हम जो संसार में जीवन जी रहे हैं, क्या आप पूरा जीवन अब तक जो जिया है वो सुखपूर्वक जिया है? नहीं, सुख भी मिला है और दुख भी मिला है। कुछ दुख ऐसे मिले हैं जो हमने इस जीवन में अब तक उन दुखों के लिए ऐसे कर्म किए ही नहीं है, और कुछ सुख ऐसे मिले हैं जिनके लिए अब तक हमने ऐसा कोई पुण्य किया नहीं है। फिर ये जो दुख मिले या हमें सुख मिले, ये कहां से आए? ये आपने जो पहले के अच्छे या बुरे कर्म किए थे उनका फल था। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले जो कर्म किए थे वो बकाया रह रहे थे, उनका परिणाम बकाया था। अब वो बकाया क्यों था? क्योंकि आपने पाप अधिक किए थे और पुण्य कम किए थे। यदि पुण्य आप ज्यादा करते और पाप कम करते तो उससे प्लस माइनस होकर के आपका जो शेष रहता वो पुण्य बचता, और उन्हीं पुण्यों के फलों के कारण आप एक अच्छे विद्वान के घर में जन्म लेते, जो आप एक मुक्ति का रास्ता ढूंढ रहे होते। लेकिन यदि अब हम इस समय देखें तो हमने जिस परिवार में या जिस जगह या जिस स्थान पर हमने जन्म लिया है, वो हमारे पाप और पुण्य या पहले के किए हुए कर्मों का फल परिणाम है, जिससे वर्तमान में हम इस स्थिति में हैं। या हम ये कहें कि हम पाप अधिक करते ही हैं। क्यों? क्योंकि हम जो पाप कर्म करते हैं उनमें उनका हमें ये पता नहीं होता, कामनाओं के कारण, इच्छाओं के कारण, एक दूसरे घृणा के कारण,
लोभ के कारण हमारी बुद्धि इतनी मारी गई होती है जिससे हमें पाप कर्म का कोई पता नहीं लगता। हमें लोभ, हमें एक दूसरे के प्रति घृणा, तृष्णा इतनी कूट कूट के भरी है जिसमें दूसरे का हित दिखाई नहीं देता, केवल अपना ही हित दिखाई देता है। हमने कभी दूसरे का अच्छा सोचा ही नहीं। हम सोचते हैं तो केवल उसका ही अच्छा सोचते हैं जो हमारा काम सहार सके, जिससे हमारी इच्छा पूरी हो सके। सिर्फ हम उसके बारे में अच्छा सोच सकते हैं, जो भी कब तक, तब तक वो हमारी इच्छा को पूरा कर रहा होता है। जब वो अपने खिलाफ चले जाता है तो हम उसके बारे में बुरा सोचना लग जाते हैं, बुरा सोचने के लिए लग जाते हैं। साथियों, हम क्यों दूसरों का बुरा करते हैं? हमारी इच्छा शक्तियां इतनी प्रबल क्यों हो जाती हैं जो दूसरों को दुख देकर के भी हम उनको प्राप्त करना चाहते हैं? हमारा लोभ इतना क्यों बढ़ जाता है कि हम दूसरों की हत्याएं तक कर देते हैं? हमारी तृष्णा इतनी क्यों बढ़ जाती है जिससे हम भाई भाई एक दूसरे की हत्या कर देते हैं? हम इतनी गलत कैसे हो जाते हैं कि हम माँ बाप को जिंदा रहते हुए अलग अलग कर देते हैं? हम इतने कैसे लोभी हो जाते हैं कि रास्ते में दी गई जमीन के 1 इंच पर 1 बीघा खेती के बराबर लाभ कमाना चाहते हैं। मनुष्य जिस 1 इंच भूमि को रास्ते में देता है, उस 1 इंच भूमि पर भी वो अतिक्रमण कर लेता है और उस 1 इंच भूमि पर ही इतना भूत सवार हो जाता है उस पर कि 1 बीघे में जितनी पैदा होती है उस 1 इंच भूमि पर ही करके बताएगा। सामने वाले से इतनी घृणा करने लग जाता है कि वो उस